हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज की हिंदी कक्षा में स्वागत है। बेटा, पिछले सेशन में हमने जाना कि कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आज हम इस पाठ की बैक एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन इससे पहले चलो हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स और इनके वाक्य डिस्कस कर लेते हैं। तो आ जाइए अपने पेज नंबर 59 पर। पहला शब्द है निवास, मीन्स रहने का स्थान। आप वाक्य बना सकते हैं, अपने निवास स्थान को साफ सुथरा रखो। अगला है व्यायाम। बेटा, इसमें वह हाफ आएगा, मीन्स कसरत। व्यायाम करने से हमारा शरीर चुस्त रहता है। आगे है फुर्तीला, इसका अर्थ है चुस्त। तो आप वाक्य बना सकते हैं, सुबह की सैर मनुष्य को फुर्तीला बनाती है। बच्चों, मैं आपके साथ ये वाक्य डिस्कस कर रही हूँ ना। आपने यही वाक्य अपनी कॉपी पर नहीं लिखने, आप अपने पेरेंट्स की सहायता से अन्य वाक्य बनाकर इनको लिखोगे। अगला वाक्य देखते हैं, पर्याप्त मीन्स काफ़ी। एक दिन में 3 बार भोजन सबके लिए पर्याप्त है। अगला वाक्य है संतुलित, मीन्स बराबर मात्रा। तो इसका वाक्य बना सकते हो, निरोग रहने के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट इज त्वचा, मीन्स खाल। बच्चों की त्वचा बहुत कोमल होती है। नेक्स्ट इज छिद्र। बेटा, छिद्र में द के पैर में रेफ है, मीन्स छेद। वाक्य देखिए, नहाने से शरीर के रोम छिद्र साफ होते हैं। आगे है रोग यानी बीमारी। रोग मनुष्य के शरीर को कमजोर बना देते हैं। अगला है निजी यानी स्वयं की। वाक्य देखिए, हमें किसी के निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहिए। कर्तव्य, बेटा स्पेलिंग देखिए, क त के ऊपर रेफ, आधा व य। कर्तव्य मीन्स फर्ज। वाक्य बना सकते हो आप, माता पिता की सेवा करना बच्चों का कर्तव्य है। तो चलिए बेटा, अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। आ जाइए पेज नंबर 61 पर। सबसे पहले एक्सरसाइज है मौखिक अभिव्यक्ति। बेटा, मौखिक का अर्थ है ओरल। पहला प्रश्न है, शरीर की सफाई हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो बेटा, मैंने सैंपल के तौर पर आपको यहाँ पर कीवर्ड लिख के बताया है स्वस्थ। तो आपने भी ऐसे ही बाकी प्रश्नों के जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर लिखने हैं और अपने उत्तर लिखने हैं। अगला प्रश्न है, ताज़ी हवा लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बेटा, आप वैसे ही कीवर्ड्स ढूंढ के आपने चैप्टर पढ़ा है ना, तो इनके उत्तर लिखोगे। आगे है, आसपास की सफाई के लिए हमें क्या करना चाहिए? नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाइए। उच्चारण कीजिए। बेटा, उच्चारण मीन्स प्रोनाउंसिएशन। तो आपको मैंने पहले ही पिछली वीडियो में भी और अब भी इनकी प्रोनाउंसिएशन बताई थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, लिखित अभिव्यक्ति। बेटा, यह जो लिखित के प्रश्न उत्तर होते हैं यह मौखिक से थोड़े बड़े होते हैं। चलिए इनको करते हैं। पहला प्रश्न है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या ज़रूरी है? बेटा, सैंपल के तौर पर मैंने आपको यहाँ पर उत्तर लिखकर बताया है। आप ऐसे ही अपने उत्तर को अपने अन्य प्रश्नों के उत्तर बनाकर लिखोगे। मैं आपकी सुविधा के लिए आगे वाले प्रश्न पढ़ देती हूँ। आपने चैप्टर पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंगली आप खुद इनके उत्तर लिखोगे। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? नेक्स्ट इज, हमें कैसा भोजन करना चाहिए? अगला है, दांतों की सफाई हमें कैसी करनी चाहिए? नेक्स्ट इज,
आसपास के वातावरण की सफाई से आप क्या समझते हैं बेटा? आसपास के वातावरण मीन्स सराउंडिंग्स। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 62। बेटा एक्सरसाइज देखिए, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं और उनकी साइड पर कुछ शब्द दिए हैं, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। नाखून, भोजन यानी फूड, स्वस्थ यानी हेल्दी, कक्षा और सफाई। तो बेटा आपने इनमें से सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। जैसे मैंने सैंपल के लिए आपको एक लिख कर बताया है ना, वैसे ही आपकी सुविधा के लिए मैं जो अन्य वाक्य हैं वो भी पढ़ देती हूँ। जैसे पहला है, डैश शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगला है, जीवन में डैश का महत्वपूर्ण स्थान है। रोगों से बचने के लिए डैश ज़रूरी है। हमें काटकर साफ रखने चाहिए। डैश की सफाई रखना हमारा कर्तव्य है। आपने इन खाली स्थान पर यह शब्द भर देने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, सही वाक्य के आगे स तथा गलत वाक्य के आगे ग लिखिए। तो बेटा ये तो बहुत इजी एक्सरसाइज है। ये जो बॉक्स बने हुए हैं, अगर आपके अनुसार वो वाक्य सही है तो आपने बॉक्स में स लिखना है, और अगर गलत है तो आपने ग लिख देना है। तो आपकी सुविधा के लिए मैं यह वाक्य पढ़ देती हूँ। हमारे रहने वाले कमरे हवादार होने चाहिए। अगर आपका उत्तर सही है, जैसे मैंने सैंपल के तौर पर यहाँ पर स लिखा है, आपने भी ऐसे ही लिख देना है। हमें मुंह ढककर ही सोना चाहिए। अगला है, सूर्य की किरणें शरीर को रोगी बना देती हैं। शरीर को साफ रखने से हमें ताजगी मिलती है। नेक्स्ट इज, खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला करना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाइए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर आपको वाक्य दिए हुए हैं, उनके अनुसार जो कथन सही है आपने उस पर टिक लगाना है। जैसे पहला है, पौधे जीवित नहीं रह सकते हैं। तो बताइए किसके बिना? मनुष्य के बिना, पशु पक्षियों के बिना, सूर्य के प्रकाश के बिना, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आपका आंसर होगा सूर्य के प्रकाश के बिना। सैंपल के लिए मैंने यह लिखा है, आपने इसको टिक करना है और इसको अंडरलाइन कर देना है। ऐसे ही अन्य को भी पढ़कर आपने उसमें आंसर फिल करना है। मैं आपकी सुविधा के लिए इनको पढ़ देती हूँ। हमें अपने ब्रश को बदल लेना चाहिए 20 से 25 दिनों में, 3-4 महीने में, 1-2 महीने में, या 6 महीने में। नेक्स्ट इज, हमारे लिए आवश्यक है क्या? साफ सफाई, अच्छी नींद और व्यायाम, संतुलित आहार, या ये सभी। नेक्स्ट इज, हमारे भोजन में होना चाहिए दूध, फल और सब्जी, दाल, या ये सभी। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 63। अब हम भाषा की बात करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। बेटा यहाँ पर आपने मुहावरों को पढ़कर उनके अर्थ लिखने हैं। आपको कोई सुविधा ना हो इसीलिए मैंने आपकी सहायता के लिए अर्थ लिखे हैं। आपने इनको लर्न करना है और अपने पेरेंट्स को लिख कर बताना है। तो चलिए हम इनको पढ़ लेते हैं। जान पर खेलना यानी खतरा मोल लेना। नेक्स्ट इज, बाल बाल बचना यानी बहुत मुश्किल से बचना। अंगूठा दिखाना यानी साफ इनकार कर देना। अगर आप अपने फ्रेंड को बोलो कि आप मेरी हेल्प कर दो, लेकिन वो आपको उसी टाइम बोल दे कि नहीं मैं तेरा काम नहीं करूँगा, दैट मीन्स साफ इनकार करना। नेक्स्ट इज, आंखें खुलना यानी समझ आ जाना। नाक में दम करना, तंग करना। बेटा आप भी अब घर पर रहते हो ना, आप अपने पेरेंट्स के नाक में दम तो नहीं करते?
आशा करती हूँ कि आप उनकी बात मानते होवोगे। जो बच्चे करते भी हैं वो अपने पेरेंट्स की बात ज़रूर माने बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पढ़कर समझिए। बेटा यहाँ पर आपको हाफ न और जो बिंदी जो है न की साउंड देती है उन दोनों में डिफरेंस बताया है। आपने अपने पेरेंट्स की सहायता से इनको बोलना सीखना है और समझना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है उचित विशेषण शब्दों द्वारा खाली स्थान भरिए। बेटा यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हैं और उसकी साइड पर कुछ शब्द दिए हैं, जैसे मैं पढ़कर बताती हूँ। कुछ मीठी, 2 3 लंबी ऊंची, सुंदर वीर। तो बेटा आपने इन शब्दों को चुनकर सही शब्द को इनमें फिल करना है। जैसे पहला उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा हुआ है मुझे डैश टॉफियाँ दे दीजिए। यहाँ पर कुछ भी आ सकता था और मीठी भी, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है। इसी प्रकार आप अगले वाक्य को पढ़ेंगे और सही शब्द को इसके अंदर लिखेंगे। मैं आपकी सहायता के लिए अगले शब्द पढ़ देती हूँ और अगले वाक्य भी पढ़ देती हूँ। तिरंगे झंडे में डैश रंग होते हैं। अब आप सोचिए 2 होते हैं या 3 होते हैं। गंगा नदी बहुत डैश है, तो सोचिए लंबी है या ऊंची है। शिवाजी एक डैश राजा थे, सोचो सुंदर और वीर। आपने इसमें फिल कर देने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। बेटा जब हमारे पास कोई एक चीज होती है उसको हम एक वचन कहते हैं और जब एक से ज्यादा होती हैं तो उनको हम बहुवचन कहते हैं। तो यह जो शब्द हैं इनके भी हमने एक वचन से बहुवचन बनाने हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा था पौधा, तो हमने पौधा से क्या लिख दिया, पौधे। इसी प्रकार आपने महीना और बूंद दोनों को एक वचन से बहुवचन बनाने हैं। आगे देखिए लड़की, तो बेटा यहाँ पर क को बड़ी की मात्रा थी ना लड़की पे, तो हमने जब इसको बहुवचन बनाना है तो बड़ी ई की मात्रा जो है वो छोटी ई में बदल जाएगी और य को आ ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा। जब भी आप एक वचन से बहुवचन बनाओ, अगर शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा आती है तो आप हर बार यही फॉर्मूला यूज करेंगे। लकड़ी और परी में भी यही सेम फॉर्मूला यूज करके आप इसको एक वचन से बहुवचन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। तो बेटा जैसे आप जेंडर करते हो ना इंग्लिश में, वैसे ही हमने यहाँ पर लिंग लिखने हैं। जिस शब्द को पढ़ने से हमें पता चले कि किसी स्त्री यानी शी की बात हो रही है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिस शब्द को पढ़ने से हमें पता चले कि किसी पुरुष यानी ही की बात हो रही है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला शब्द है कवि, तो इससे कवि से बनेगा कवियत्री। बेटा इसकी साउंड में और लिखने में अंतर है। जैसे मैंने कव यक को छोटी ई त्र को बड़ी ही लिखा है, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वह कवयित्री है, कवयित्री है। आपको लगेगा कि ई की मात्रा व को है, लेकिन व को हमने छोटी ई की मात्रा नहीं लगानी। नेक्स्ट इज पुरुष, तो बेटा पुरुष से कौन सा लिंग चेंज होगा, पुरुष से स्त्री। आगे है गायक, गायक से गायिका। राजा से ये तो सबको आता होगा, राजा से रानी। धोबी यानी धोबिन, हाथी यानी हथिनी। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने ये शब्द डिस्कस कर दिए हैं। अब आप अपने पेरेंट्स की सहायता से इस बैक एक्सरसाइज को फिल करोगे। आशा करती हूँ कि आपको आज का यह सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।